देखो अब कोर्स के आधार पे अपनी कोर्स फीस तो आ रही है यहाँ पे, है ना। अब अपन ने क्या निकाला था यहाँ पे, ये अगला ड्यू फीस निकाला था, है ना। तो जिस प्रकार अपन ने कोर्स फीस में कंडीशन लगाई है कि भाई अगर हमारा कोर्स वाली सेल में कोई भी कोर्स यानी नहीं हो तो सॉरी, यहाँ पे कोई भी कोर्स हो तो उसकी फीसेस यहाँ पर आ जानी चाहिए, ये कंडीशन अपनी हो गई थी। साथ ही साथ जहाँ पे कोर्स वाली सेल में कोई भी कोर्स नहीं हो वहां पर क्या कर दे, ये खाली छोड़ दे। तो इसके लिए अपन ने लगाया था इफ एरर, है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहीं पर ये जो ड्यू फीस है इसमें भी यहाँ जब हमने इसी फॉर्मूले को आगे तक अप्लाई किया है, जब अपन ने जो ड्यू फीस निकाली थी कोर्स फीस में से माइनस करते हुए स्टूडेंट पे फीस को, तो इसमें भी नीचे ये वैल्यू का एक मैसेज आ रहा है। तो इसमें भी अगर हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से कोई भी एरर नहीं आए तो जिस प्रकार आपने इस कोर्स फीस में लगाया है इफ एरर का फॉर्मूला, ये अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही अपन इसे आगे तक अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी और आगे अपन अप्लाई कर दे इसको, तो आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से मैसेज जनरेट कर रहा है। तो इसका भी एरर हटाने के लिए आप इसके स्टार्टिंग में क्या लगा सकते हो, इफ एरर। तो यहाँ हमने लगा दिया है इफ एरर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि क्या करें कि ऐसे तो हमारी जो कोर्स फीस है उसमें से स्टूडेंट पे फीस को माइनस करें, अदरवाइज जहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ना तो स्टूडेंट पे में है ना ही कोर्स फीस में है, ऐसी स्थिति में ड्यू फीस क्या बता दे, तो 0 बता दे, यानी इस प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं दे। तो यहाँ कॉमा लगा करके आप बोल सकते हैं खाली छोड़ दे, है ना। ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर। अभी कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। अब जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसको डबल क्लिक करके अप्लाई करोगे, हट गया, 0 0 दे रहा है पर्टिकुलरली अपना। चाहे तो ये 0 भी अभी के लिए अपन हटा सकते हैं, पूरी तरह से ब्लैंक है अपना कंटेंट। अब जैसे यहाँ पे कोई फीस कोर्स लेंगे हम, जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने कोर्स ले लिया कोई सा, पीजीडीसीए ले लिया, सॉरी सीपीसीटी, तो फीस क्या आ गई इसकी 4000, ठीक है। और ड्यू में भी क्या बता रहा है 4000, और यहाँ से अगर अपन ने कोर्स फीस से कोर्स हटा दिया तो दोनों ही खाली हो गए। तो अब किसी भी प्रकार का कोई एरर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला मैंने आप लोगों को कंडीशन दिया था डिस्काउंट वाला, ठीक है, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कितना भी डिस्काउंट दिया जाए, 100 रुपए का दे, 1 रुपए का दे, 500 का दे या 1000 का दे, तो उसकी उतनी फीस कम होनी चाहिए। यानी मान लीजिए यहाँ पे पहले स्टूडेंट है अपने डीसीए के, और डीसीए की टोटल फीस कितनी है अपनी 12500। अब 12500 में से मान लो उसे 500 का अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट तो अभी अपन ने डाल दिया है, क्योंकि डिस्काउंट तो अपन ही डालेंगे ना, क्योंकि वैल्यू देंगे अपन कितना दे रहा है। तो ये हमने डाल दिया कि 500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 500 का अगर उसे डिस्काउंट दे तो कोर्स फीस उतनी माइनस होनी चाहिए। यानी 500 रुपए अगर इसमें से माइनस हो तो उस स्टूडेंट के लिए डीसीए कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए, 12000 होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, तो माइनस कर सकते हैं। किसको करेंगे, तो भाई जो कोर्स फीस में आपने फॉर्मूला लगाया है इसी में माइनस करवा दे, किसको, तो जिसमें अपना डिस्काउंट है उसको। लेकिन करवाए कहाँ पे, माइनस तो सीधे सीधे समझ में आता है, लेकिन कंडीशन जो माइनस की लगाए वो लगाए कहाँ। कुछ स्टूडेंट को कल मैंने देखा वो ये डबल कोटेशन के बाद माइनस दे रहे थे, तो वो माइनस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, गलत कंडीशन ले रहा था उसको। आपको यहाँ नहीं देना है, आपको क्या करना है, जो हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है इसके बाद हमें ये माइनस वाली कंडीशन देनी है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें यहाँ पर कंडीशन देना है कि भाई क्या करे ये, कि यहाँ वैल्यू को माइनस करे। ऐसे तो हमारा क्या करे कि भाई जिस सेल में हमारा कोर्स है उसके आधार पे इस कोर्स वाली शीट से फीस उठा करके ले आए, और फीस जब उठा के लेकर आए तो ये भी देखे कि इस सेल में कोई वैल्यू तो नहीं है। अगर इस सेल में वैल्यू है तो उसे क्या कर दे, माइनस कर दे। तो यहीं पे लगा दो माइनस, और ये जो डिस्काउंट वाली सेल है इसको सिलेक्ट कर दो। मिल गया H2 का रेफरेंस इसको। तो हमने बोला ऐसे फीस उठाए, फीस उठाने के बाद डिस्काउंट वाली सेल को माइनस कर दे, और माइनस करने के बाद जहां पर कोर्स फीस में कोई भी वैल्यू नहीं हो ऐसी स्थिति में क्या कर दे, यहाँ पे प्रॉपरली खाली छोड़े। तो कॉमा डबल कोटेशन वाली जो कंडीशन है वो बाद में असाइन करेंगे। अब जैसे ही आप एंटर करोगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, देखो पहले तो फर्स्ट सेल में सीधे सीधे पता चल रहा है कितने का है, 500 का। अब इसी को आप डबल क्लिक करके आगे तक अप्लाई कर दो। अब देखिए अगर 500 की जगह यहाँ पे 1 रुपए का भी होगा तो 1 रुपया ही माइनस होगा, क्योंकि अपन ने फिक्स 500 को माइनस नहीं किया, अपन ने क्या दिया है, सेल का एड्रेस दिया है। उस सेल में जितना अमाउंट आप डालोगे उसकी फीस उतनी कम हो जाएगी। आपने दे दिया मान लो 100 रुपए, तो 100 माइनस होगा, ठीक है। अब अगले रिकॉर्ड में भी मान लो अगला स्टूडेंट है पीजीडीसीए के, उनकी फीस कितनी है 13500। अब अपन मान लीजिए इनको डिस्काउंट दे रहे हैं 1000 का,
टोटल फीस इनकी कितनी हो गई? 12,500। आगे हम निकालना डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? सिर्फ क्या करना था? माइनस करना था। कितने स्टूडेंट ने निकाल लिया था? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? बड़े आ गया। अब देखो आगे क्या वर्क है अपना। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं अपनी डेटा शीट तो अभी कंप्लीट हो ही चुकी है ऐसे देखा जाए तो। अब हम इसमें थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंट में क्या करना चाह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पर सीरियल नंबर और इनरोलमेंट नंबर में तो पहले ही कंडीशन दे दी है कि अगर इस ईयर वाली सेल में वैल्यू हो तो ही सीरियल नंबर आना चाहिए और तो ही क्या आना चाहिए? इनरोलमेंट नंबर आना चाहिए। पर अब हम ये चाहते हैं कि भाई अभी भी मुझे इस शीट में किसी भी स्टूडेंट का अगर एडमिशन लेना है तो इस शीट को ओपन करना पड़ रहा है और यहाँ पर उसका एडमिशन लेना पड़ रहा है, डायरेक्टली खुद टाइप करना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे नहीं करना पड़े, हम एक एडमिशन फॉर्म बना लें। क्योंकि नॉर्मली आप लोग भी जैसे किसी भी संस्था पे जाते हो तो आपसे एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पे ये चाहते हैं कि एक एडमिशन फॉर्म बना ले जिसमें हम स्टूडेंट की सारी डिटेल फिल करें और उस एडमिशन फॉर्म से वो डिटेल उठ करके कहाँ आ जाए? इस शीट पे आ जाए। इस शीट पे मुझे डायरेक्ट आकर के कोई चेंजेस नहीं करना पड़े, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एडमिशन फॉर्म जनरेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक शीट इंसर्ट करना है। शीट इंसर्ट किया तो प्लस पे क्लिक किया तो ये शीट आ गई। अब इस शीट को हमें फर्स्ट पे लेकर के आना है ना? तो आपको क्या करना है, इस शीट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको यहाँ फर्स्ट में ला करके छोड़ देना। आ गई शीट फर्स्ट अपनी यहाँ पे। अब इस पे क्या करना है अपने को? राइट क्लिक करना है और इसका नाम देना है। तो राइट क्लिक करके किसको क्लिक करेंगे? रीनेम को, ठीक है? अब इसको क्या नाम दे दें? तो इस पे अपना डेटाबेस है और इस पे अपना क्या है? कोर्स है। अब इस पे मैं तैयार करना चाह रही हूँ अपना एडमिशन फॉर्म, तो इसको इसके नाम से ही डिफाइन कर दें। इसका नाम दे देते हैं अपन एडमिशन फॉर्म या एडमिशन दे दो। तो मैंने दे दिया यहाँ पे एडमिशन, ठीक है? यानी सबसे पहले एडमिशन फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद डेटाबेस आएगा और उसके बाद कोर्स वाली शीट। अब इस एडमिशन वाली शीट पे हम एक एडमिशन फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है ना? तो अभी के लिए मान लो हमने कोई एक कलर कर दें इसका, तो टेम्परेली मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया यहाँ क्लिक करते हुए, जो पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। और बैकग्राउंड में जाकर के एनी कोई भी कलर आप ले लो इसका। फिलहाल इसका कलर अपन यही ले लेते हैं अभी के लिए। और इसमें बॉर्डर वगैरह डालनी हो तो डाल सकते हो, या हम चाहते हैं कि पूरे पे हमें बॉर्डर नहीं डालनी है, जितना अपन फॉर्म बनाए उतने पे डाल लेंगे, है ना? अब इस एडमिशन फॉर्म में मैं ये भी चाहती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपन ऑफलाइन भी एडमिशन फॉर्म देखते हैं तो उसमें भी अपन ने देखा है कि उसके अंतर्गत ऊपर हेडिंग वगैरह लिखी आती है, संस्था का नाम है, एड्रेस वगैरह है ना? तो यहाँ पर अपन भी चाहते हैं कि वो थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई आ जाए। तो उसके लिए आप ऊपर से पहले कुछ एरिया सेलेक्ट कर लो। तो मैंने मान लो कुछ इस प्रकार का इतना एरिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और बैकग्राउंड में जाकर के इसका थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड मैंने इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। जैसे ये डार्क रख लेते हैं, इधर का ये लाइट सेट कर देते हैं। अब इस पर मुझे कंटेंट लिखना है, तो ये हमने वर्ड में भी देखा था, कंटेंट लिखने के लिए वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ भी आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ आपको वर्ड आर्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये एक आइकॉन मिलता है यहाँ पे टेक्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें वही वर्ड आर्ट गैलरी ओपन होगी। इसमें से जो भी वर्ड आर्ट आपको ठीक लगे आप उसे क्लिक कर देना, तो वर्ड आर्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब अपनी संस्था का नाम अपने को देना है, तो वो अपन ने जैसे यहाँ पे दे दिया है शुभम अकेडमी। इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब ये डार्क है तो इस पर लाइट फॉन्ट का ही यूज कर लें। तो इस बस हम इसका जो है आउटलाइन का कलर चेंज कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया और ये टेक्स्ट आउटलाइन में जाकर के अपन ने आउटलाइन दे दी इसकी ब्लैक। फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो मैंने बताया है आप लोगों को, होम में जाकर के फॉन्ट लिस्ट में जाकर के यहाँ से कोई भी डार्क फॉन्ट आप इसका सेट कर सकते हो, ठीक है? साइज वगैरह थोड़ी सी छोटी सेट कर लीजिए। इसको उठाएं यहाँ से और इस पे जैसे हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है अभी के लिए, ठीक है? अब हमें यहाँ पर पिक्चर भी लाकर लगानी है, मतलब पिक्चर से मतलब लोगो लगाना है ना? तो लोगो लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से हम इंसर्ट में जाएं और पिक्चर लाने के लिए किसका यूज करेंगे? पिक्चर का। यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं हमारी ड्राइव में कहाँ इमेजेस डली हुई है। तो शायद जो है डी में या ई में हो सकती है। ई में देखते हैं, ई में हो सकता है इमेजेस, ये डला हुआ है जैसे,
है ना, लेकिन शायद इसमें बैकग्राउंड आएगा, देखते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने, ये अपना माखनलाल का लोगो। वैसे ही आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, शायद मैंने वर्ड में बताया भी था इसको, है ना। तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दें यहाँ से इंसर्ट। ठीक है, आ गया ये। अब इसी को यहाँ से छोटी साइज में आप थोड़ा सा सेट कर दीजिए, और इसको अभी के लिए अपन यहाँ रख देते हैं इस प्रकार से। अब इसी वर्ड आर्ट का हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लो, और इस लोगो के नीचे मुझे कंटेंट लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है MCRPSV, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट लिखते हुए हमने इसको उठा करके अब हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अभी भी थोड़ा सा बड़ा जा रहा है अपना टेक्स्ट, हल्का सा छोटी साइज और मेंशन कर दो, है ना। और इसको फिर यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दिया हमने। ठीक है, हो गया। अभी तो ये नॉर्मल बना रहे हैं, अभी इसमें और भी एडिटिंग करेंगे अपन, पर एक बेसिक सा अभी अपन ने सिर्फ हेडिंग डाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म तैयार करना है। एडमिशन में हम फील्ड क्या क्या रखना चाह रहे हैं, तो भाई एडमिशन फॉर्म में हमें वो फील्ड रखना है जो हम अपने डेटाबेस में रख चुके हैं पहले ही। अपने को स्टूडेंट की कितनी डिटेल चाहिए थी वो अपन ने यहाँ लिख ली है, कौन कौन सी, ईयर से लेकर के, तो यहाँ पर अपन ने ले रखा है ये एड्रेस तक का, इतने की ही अपने को जरूरत है। तो जब ये फील्ड यहीं पे लिख चुके हैं तो दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ से इन्हीं फील्ड की कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक, ईयर से लेकर के एड्रेस तक का। इसको करो कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाइए एडमिशन वाली शीट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ डेटाबेस में जो डेटा है मेरा, यानी जो फील्ड है वो है मेरी रो वाइज इधर इस प्रकार से। ठीक है, और मुझे इस एडमिशन फॉर्म पे डेटा लाना है कॉलम वाइज। तो यहाँ पे ला करके, यानी एडमिशन वाली शीट पे ला करके आपको डायरेक्ट कंट्रोल वी नहीं करना है, डेटा को पेस्ट तो करेंगे, लेकिन पेस्ट कैसे करेंगे, तो पेस्ट करने के लिए आपको जाना है होम मेन्यू में, यहाँ मिलेगा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट में ये पेस्ट स्पेशल नीचे, इस पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करोगे तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे अभी तो फिलहाल अपन ने कर्सर यहाँ रखा है, मान लो मुझे यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से डेटा लेना है, तो आप यहाँ कर्सर रख लो या यहाँ रख लो, एनी जहाँ भी आपको ठीक लगता है। अब यहाँ से मुझे डेटा पेस्ट करना है कॉलम वाइज सारी फील्ड को, तो आप पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल में जाइएगा, और यहाँ से वैल्यू को अपन क्या करना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप चेक लगा देना ये ट्रांसपोज पे। ठीक है, इस ट्रांसपोज पे चेक लगा करके आप ओके को क्लिक कर देना। तो आपका डेटा देखो रो वाइज था, लेकिन कैसे पेस्ट हुआ है, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम की साइज थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है, तो आप इंक्रीमेंट इसमें कर सकते हो। इंक्रीमेंट के लिए बताया था मैंने, डबल क्लिक करके ये आ गया आपका इंक्रीमेंट। इनकी अगर जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह चेंजेस करना है, वैसे सही है अलाइनमेंट, लेकिन ये डाउन तरफ इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाकर के सेंटर के ऊपर ही एक और अलाइनमेंट दिया गया है आपको, मिडिल अलाइन, इस पर क्लिक कर देना। तो डेटा हल्का सा मिड में जाएगा, लेकिन ये तब क्लियर दिखाई देगा जब आपकी रो की थोड़ी सी साइज बड़ी होगी। रो की भी साइज वगैरह में अगर कोई इंक्रीमेंट करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन मैंने पढ़ाया था, इसमें पहले मैंने कॉलम की विड्थ बड़ी करना बताया था। इसी में आपको मिलता है रो हाइट, रो की हाइट बढ़ाना है तो रो हाइट पे जा सकते हो। अभी कितनी है 18, हमें मान लो देना है जैसे 22, तो मैंने 22 दिया, ओके को क्लिक कर दिया, बढ़ जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो ये तो वो फील्ड हो गई है जो हमारे डेटाबेस में थी। ध्यान रहे एडमिशन फॉर्म में वही फील्ड होना चाहिए जो आपके डेटाबेस में है, या यूं कह सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म में वो फील्ड होना चाहिए, वो फील्ड है रखें जो आप सेम डेटाबेस में भी रखना चाह रहे हो, अपोजिट अगर डायरेक्शन में बोले तो, यानी सेम फील्ड होना चाहिए। फील्ड जो है डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होगी तो आपका डेटा गलत फील्ड में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट के थ्रू आपको बता दिया। अब ये तो हुई फील्ड, हम तो स्टूडेंट की का रिकॉर्ड लेकर के जाएंगे ना, यानी उसकी वैल्यू लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आगे का एक और कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसमें अपन डाल देते हैं यहाँ से बॉर्डर में जाकर के ऑल बॉर्डर, और इसका बैकग्राउंड में जाकर के थोड़ा सा मैंने लाइट वेट इसके साथ एक बैकग्राउंड असाइन कर दिया। ठीक है, इस कॉलम की साइज में आप इंक्रीमेंट कर दो यहाँ से, जैसे मैंने थोड़ा सा कॉलम के इस तरह से बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, उनका एडमिशन अपने को लेना है,
तो यहाँ पर ईयर में अगर आप ईयर में ड्रॉप डाउन बनाना चाहो तो ड्रॉप डाउन बना सकते हो, जो मैंने आप लोगों को कहाँ से बताया था, डेटा वैलिडेशन से। फिलहाल अभी अपन टाइप ही कर लेते हैं। जैसे मैंने ईयर टाइप कर दिया है यहाँ पे 2024, ठीक है। सेशन भी फिलहाल मैं अभी टाइप ही कर रही हूँ, तो मैंने सेशन दे दिया कौन सा, जनवरी। बैच टाइम, अगर बैच टाइम में ड्रॉप डाउन बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो अभी के लिए अपन फिलहाल इसमें क्या कर रहे हैं, सीधे टाइप कर रहे हैं। तो मैंने टाइप कर दिया 9 to 11, ठीक है। नेम देना है तो नेम आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नाम दे दिया है जैसे राकेश, ठीक है, राकेश परमार स्टूडेंट, है ना। पिताजी का नाम दे दिया हमने सुरेश परमार, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ अभी नॉर्मली डाल दी अपन ने 1 to 1992, है ना। कोर्स में भी ड्रॉप डाउन बनाना हो तो बना सकते हो। इसका ड्रॉप डाउन भी या तो डेटा वैलिडेशन में डाल करके डायरेक्ट बना लो या फिर टाइप करके बना लो। तो अपन ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं तो इसे सिलेक्ट करो, ये डेटा, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिस्ट। लिस्ट लेके अब यहाँ पे टाइप मत करो, क्योंकि अपन ऑलरेडी कोर्स शीट बना चुके हैं। तो आप यहाँ से इस सोर्स वाले आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से कोर्स वाली शीट पे जाकर के ये सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसी आइकॉन पे फिर से क्लिक कर देना और इसको कर देना ओके, ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। यहाँ से जो भी कोर्सेज के स्टूडेंट है वो कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है तो अपन ने मोबाइल नंबर मान लो यहाँ पे डाल दिया है। एड्रेस डालना है तो अपन ने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब इस सभी को हमने सेलेक्ट किया, ये अलग अलग एंगल में पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए होम मेन्यू में जाकर के हमने इसको कर दिया है अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं सेंटर। आ गया डेटा। साइज वगैरह में इंक्रीमेंट करना हो तो कर सकते हो, पूरा सेलेक्ट करो। 11 की जगह मिनिमम मान लो हमने दे दिया जैसे 14, तो 14 साइज में पूरा डेटा आ गया, ठीक। अब यहाँ से डेटा मुझे लेकर के जाना है डेटाबेस वाली शीट पर, मेरा डेटा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले तो अपना ये रिकॉर्ड डिलीट करें, क्योंकि ये टेम्परेरी ऐसे ही डला हुआ है, पूरी डिटेल नहीं है, नहीं तो फिर इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे इसको पूरा चढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ किसी स्टूडेंट का ले लेते हैं एडमिशन, मानसी केश 1993, इनको भी जैसे DCM ही दे दिया अपन ने, और एड्रेस अपन ने इनका भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। फीस अभी इनकी रहने देते हैं, हो गया ये। यानी टोटल अभी अपने पास कितने रिकॉर्ड हैं, 4। अब मुझे नया स्टूडेंट फिर आए हैं 9 से 11 वाली बैच में, मुझे इनका एडमिशन करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इस वाली शीट से डेटा मेरा जाना चाहिए डेटाबेस पर, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा मैक्रो, ठीक है, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैक्रो जो है एक्सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस माना गया है ना। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे कि किस प्रकार से मैक्रो इस डेटा को लेकर के जाएगा। तो इसको मैंने आप लोगों को वर्ड में भी समझाया था कि मैक्रो क्या काम करता है, कि स्क्रीन पर, करंट स्क्रीन पे जितना भी काम किया है हमने, यानी जो काम चल रहा है उस सभी को रिकॉर्ड करने का काम करता है। या यूं कह सकते हैं कि जो काम हमें बार बार रिपीट करवाना हो वो हम मैक्रो को दे सकते हैं, ताकि मैक्रो उस काम को क्या करे, बार बार रिपीट कर दे। तो इसके लिए हमें इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड करते समय हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्ड में तो हमने नॉर्मली रिकॉर्ड किया था, लेकिन यहाँ अगर हमने एक भी स्टेप मिस कर दी तो आपका मैक्रो गलत चलेगा, सही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैक्रो को कैसे चलाएं, तो मैक्रो को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मेन्यू बार में जाना है, और मेन्यू बार में एक आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर। हो सकता है वैसे तो ये सभी के सिस्टम में बाय डिफॉल्ट शो हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसे शो नहीं हो तो आपको जाना पड़ेगा इसके लिए पहले फाइल मेन्यू में, फिर जाना पड़ेगा यहाँ से ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कस्टम रिबन, ठीक है। फाइल में, ऑप्शन में, कस्टम रिबन में, कस्टम रिबन में यहाँ पे सारे मेन टैब्स मिल रहे हैं आपके। मेन टैब्स में आपको देखो यहाँ पे डेवलपर मिल रहा है, अगर इस पर चेक नहीं लगा है तो ये वहाँ शो नहीं होगा, और चेक लगा है तो बाय डिफॉल्ट अपने को इतना आने की ज़रूरत है नहीं। तो जिनके सिस्टम में आ रहा हो वो ठीक है, जिनके सिस्टम में नहीं आ रहा हो वो यहाँ से इसको चेक लगा देना और ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिलहाल अपने सिस्टम में आ रहा है तो अपन क्या कर दे, इसको कैंसिल, ठीक है। दूसरी चीज़, मैक्रो को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। जैसे जब फर्स्ट बार कोई अपने घर मेहमान आ रहा हो तो थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूरी है, उसी प्रकार इसकी भी पहले से थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी में क्या है,
मैक्रो का ये कहना है कि ये जो आपका स्लाइडर है, यानी ये जो टूल बार यहाँ पर आती है, ये बार बार हाइड शो नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर शो ही होना चाहिए, क्योंकि ये आप कर्सर ले जाओगे फिर हाइड हो रही है, फिर कर्सर हटा दिया, फिर वापस से हाइड शो हो रही है बार बार, मतलब कर्सर ले गए फिर शो हो गई, कर्सर हटाया फिर हाइड हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मैक्रो है इसका एक क्लिक मान लेता है, तो उसकी एक स्टेप को भी वो इसमें इंक्लूड कर लेता है, जिसकी वजह से वो गलत चलता है। तो जिनका भी ये स्लाइडर हाइड शो हो, वो यहाँ पर ये मिनिमाइज बटन आती है, इसके आगे एक एरो आता है, इस पर क्लिक करके यहाँ से परमानेंट इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, शो टैब्स एंड कमांड पे। इससे ये एक्सेल के साथ परमानेंट ही शो होगी, बार बार हाइड शो नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वैसे अगर सेट है तो फिर परेशान मत होना। अब करते हैं मैक्रो को स्टार्ट। तो इसके लिए आपको डेवलपर में जाना है, ठीक है। डेवलपर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन से मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पर आपको क्लिक करना है। अब इसका जैसे आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रो विंडो ओपन होगी। अब इसका जो भी नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो, या मैक्रो 1 से सेव करना है तो कर सकते हो, लेकिन अपन नाम दे देते हैं जैसे हमने दे दिया इसका नाम एडमिशन, है ना। एडमिशन दे करके मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया ओके पे। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा? यहाँ देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब जहाँ इस शीट पर जो भी आप काम करोगे वो टोटल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ से ये पूरा डेटा कॉपी करना है। तो यहाँ से क्लिक करें और ये पूरा डेटा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपको आना है डेटाबेस वाली शीट पर। अब ध्यान रहे कहीं से भी पेस्ट मत कर देना। पेस्ट कहाँ से करेंगे? ईयर के पास से। तो यहाँ पर ईयर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई 4 रिकॉर्ड तो इसमें ऑलरेडी आ ही रहे हैं हमारे, तो हमें इसके बाद से अगला रिकॉर्ड आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस कर्सर को डाउन में लेकर के आएंगे, लेकिन डाउन में लाने के लिए बार बार माउस का यूज नहीं करना है। इस पर आधा से ज्यादा काम कीबोर्ड से करना पड़ेगा आपको। बार बार क्लिक करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और डाउन एरो को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं आप तो आपका कर्सर वहां आकर के रुक जाएगा जहां उसे लास्ट रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। यानी जहां पर जिस रो में लास्ट रिकॉर्ड डला हुआ है वहां आकर के कर्सर रुक गया। लेकिन अब मैं यहाँ भी डायरेक्ट इसे पेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरा कहना है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस जब हम कर रहे हैं तो हमारे लास्ट वाले रिकॉर्ड पे जाना है और उस लास्ट वाले रिकॉर्ड के नेक्स्ट में जाकर के पेस्ट करना है। यानी ये अगर चौथी रो पे आया है अपने रिकॉर्ड के अनुसार, तो अब इसको नया रिकॉर्ड 5वीं रो से अपडेट करना चाहिए। तो इसको 5वीं रो का अब अपने को रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस कैसे देंगे? तो इसके लिए आपको डेवलपर में एक ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा, यूज रिलेटिव रेफरेंस को। किसे ऑन करना पड़ेगा? यूज रिलेटिव रेफरेंस को। ये क्या काम करता है, इसको हम रेफरेंस देंगे कि भाई लास्ट वाली रो पर आने के बाद आपको अगली रो से हर बार डेटा को पेस्ट करना है, क्योंकि अभी पेस्ट कर दोगे तो अब आपके डेटाबेस में टोटल कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब अपन कंट्रोल डाउन अगली बार करेंगे, दूसरे स्टूडेंट का जब एडमिशन लेंगे और फिर दूसरी बार कंट्रोल डाउन होगा तो चौथी रो पे कर्सर ना आते हुए कहाँ जाएगा? 5वीं पे। तो 5वीं के बाद उससे बोलना पड़ेगा कि अब छठी रो से डेटा को पेस्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां से यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे। ये ऑन होगा तो ग्रीन सिग्नल जनरेट कर देगा। ऑन करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड से डाउन एरो फिर प्रेस करना है, तो खाली रो पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ खाली रो पे कर्सर लाने के बाद अब पेस्ट करना है। अब वापस पेस्ट करते समय उन्हीं बात का ध्यान रखना है, डेटा जब ला रहे हो तो कॉलम में आ रहा है और पेस्ट करना है तो कैसे करना है? रो में करना है। तो वापस से डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, फिर से होम में जाना है, पेस्ट में जाना है और यहाँ से फिर से पेस्ट स्पेशल में जाना है और इसके बाद आपको चेक लगाना है ट्रांसपोज पर। यहाँ से ट्रांसपोज पर आपको चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही रिकॉर्ड आएगा पूरा कंप्लीटली फील्ड के अनुसार उसने प्रॉपर पेस्ट कर दिया है और हमने इधर तो कंडीशन लगाई रखी थी कि ईयर आ जाए तो इनरोलमेंट नंबर और सीरियल नंबर आ जाए, तो ये दोनों ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से लेफ्ट एरो को प्रेस करना है, बस। प्रेस करने के बाद फिर से आपको डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को ऑफ कर देना है, मतलब एक बार क्लिक कर देंगे, ये ऑफ हो गया। यहाँ से ऑफ होने के बाद वापस से आपको आना है एडमिशन वाली शीट पे। अब मान लो अगर हम इस शीट पे तो आ गए हैं लेकिन यहाँ से ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया तो हर बार एक ही रिकॉर्ड पेस्ट होगा,
तो इस रिकॉर्ड को तो अपने को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार एक नाम का और एक ही स्टूडेंट थोड़ी ना आएगा, एक ही बैच वाले भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो ये तो पुराना रिकॉर्ड, ये अपने को डिलीट करना है। तो इसे दोबारा से सिलेक्ट मत करना, सिलेक्शन इसका बाय डिफॉल्ट है। सीधे सीधे डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देना, हो गया पूरा रिकॉर्ड डिलीट यहाँ से। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद तुरंत आपको यहाँ से क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना। इतना काम इसको अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से डिलीट किया है तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, यहाँ तो वो प्रॉपर पेस्ट हो चुका है। अब मान लो अपने को दूसरे स्टूडेंट का फिर अपन ने एडमिशन लिया, तो मैंने यहाँ से फिर ईयर डाला, तो यहाँ क्लिक किया, मैंने ईयर डाल दिया। इसके बाद फिर मैंने सेशन डाल दिया, सेशन के बाद मैंने अगला रिकॉर्ड ले लिया है, सॉरी बेस्ट टाइम में दे देते हैं अपन 7 to 9, और इसमें आप ड्रॉप डाउन बना लेना ऐसा हो तो, है ना। अब नाम डाल देते हैं अपन ने, जैसे डाल दिया है जानवी, पिताजी का नाम डाल देते हैं। इसके बाद कोर्स ले लेते हैं इनका, तो मान लो कोर्स अपन ने ले लिया है यहाँ से PGDCA, ठीक है, और कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है। इसके बाद अपन एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड अपने को लेकर के जाना है, कहाँ लेकर के जाना है, डेटाबेस वाली शीट पे। तो अब ऐसे तो जाएगा नहीं, ये अपन ने किसको बोल रखा है, मैक्रो को, लेकिन मैक्रो को सीधे नहीं बुला सकते, क्योंकि बिना आवाज़ लगाने से, मतलब सीधे ऐसे आवाज़ लगाओगे तो नहीं आएगा, कि मैक्रो आना हमारा काम करना तो नहीं करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर हर बार मैक्रो से अपने को बार बार ही रिकॉर्ड सेव करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक शेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अपन कहीं पे रखेंगे तो सही, तो वो रिकॉर्डिंग अपन एक शेप पे रख देंगे, ताकि बार बार उस शेप पे अपन क्लिक करें तो ये प्रोसेस अपनी हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में आपको मिलेगा शेप, इस शेप पे क्लिक कर देना। कोई भी एक शेप ले लेना यहाँ से, जो शेप आपको ठीक लगे, और उस शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। तो मान लो ये शेप मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब इस शेप को बनाने के बाद थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर देते हैं। तो शेप आउटलाइन में जाके हमने इसको कर दिया नो आउटलाइन, और फिर से मैं इंसर्ट में गई, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से वर्ड आर्ट से एक वर्ड आर्ट लेकर आ गए। अब इस बटन पे मैंने नाम दे दिया है सेव। इसकी साइज थोड़ा छोटा कर लो, और इसको उठाओ, और उठा करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसकी आउटलाइन का कलर मैंने दे दिया यहाँ से ब्लैक। ठीक है, अब इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ शेप पे क्लिक किया, और यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ग्रुप। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसे देखा जाए तो एक शेप बना है और इसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, लेकिन जब हम इस पर मैक्रो को असाइन कर देंगे, यानी जो रिकॉर्डिंग अभी की है उसको इस बटन पे असाइन कर देंगे, तो ये नॉर्मली शेप ना होते हुए एक बटन का काम करेगी। जैसे नहीं आप ऑनलाइन फॉर्म डालते हो तो उसमें भी 2 बटन मिलती है अपने को, सेव बटन, कैंसिल बटन। सेव पे क्लिक करते हैं तो तुरंत डेटा सेव हो जाता है, वैसा ये प्रॉपर काम करेगा। तो इस पे अपने को मैक्रो को लेकर आना है। कैसे लाएंगे, तो इस बटन पर आपको क्या करना है, इस बटन पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे असाइन मैक्रो। ठीक है, इस असाइन मैक्रो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एक्सेल सीट के अंतर्गत मैक्रो रिकॉर्ड है उनकी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अपन ने तो आज से शुरुआत की है, तो सबसे फर्स्ट मैक्रो का नाम आ रहा है यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करके इसको कर देंगे ओके। यानी अब मैक्रो इस पे आ चुका है। अब ये रिकॉर्ड मेरा जाना चाहिए कहाँ, डेटाबेस वाली शीट पे। तो एक बार तो बाहर क्लिक करो, और अब बटन पे कर्सर ले जाओ। जैसे कर्सर ले गए तो इससे पहले नॉर्मल एरो वाला कर्सर आ रहा था, अब हैंड्स का कर्सर आ रहा है ना, यानी लिंक के रूप में हो चुका है ये। अब जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड गया, यहाँ से खाली हो गया है, लेकिन खाली तो हो गया पर देखे भी तो सही डेटाबेस में सही जगह पहुँचाया कि गलत जगह पहुँचाया। तो अपन यहाँ से डेटाबेस में गए, डेटाबेस में गए तो आप देखो बिल्कुल कंप्लीटली रिकॉर्ड सही आ गया है मेरा। ये 5th था, 5th के बाद ये 6th रिकॉर्ड आया। शायद अपना फॉर्मूला यहाँ अपडेट नहीं है, ये खाली बता रहा है, तो इसलिए इसमें उसने क्या किया, इनरोलमेंट अपडेट नहीं किया है। अगर अपन इसी फॉर्मूले को यहाँ से अपडेट कर देंगे, थोड़ा आगे और डबल क्लिक करके अप्लाई करें, तो इसका इनरोलमेंट नंबर भी तैयार हो जाएगा। चल गया। अब ऐसे ही जितने भी आपको एडमिशन लेने हैं स्टूडेंट के, वो आप ले सकते हो, और सिर्फ बटन पे क्लिक करो, यानी एडमिशन फॉर्म फिल करो, बटन पे क्लिक करो, आपका पूरा डेटा डेटाबेस वाली शीट पे आ जाएगा। डेटाबेस में ये डेट ऑफ बर्थ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कॉलम की जो साइज है वो छोटी है और डाटा की साइज जो है बड़ी है। तो कई बार इस तरह से हैशटैग वो दे सकता है, तो आप डबल क्लिक कर देना तो कॉलम की साइज बड़ी हो जाएगी और डेटा भी आपका क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बिना डेटाबेस में आए अपन आसानी से एडमिशन ले सकते हैं।
अब अपने को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? और आगे बढ़े कि इतना ही बहुत है आज के लिए? बहुत है?